नमस्कार मंडली। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सिलेक्टर, जिसमें एलिमेंट सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, ये सारे सिलेक्टर पढ़े थे। इसमें हम लोग और भी टाइप्स ऑफ सिलेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टर्स को कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें ग्रुप, डिसेंडेंट, चाइल्ड और सिबलिंग का कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट हैं क्या। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये क्या चीज होता है, तो जब हम लोग एचटीएमएल पेज बनाते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, एचटीएमएल टैग होता है, हेड टैग होता है, टाइटल होता है, स्क्रिप्ट होता है, बॉडी होता है, ये सारे एलिमेंट होते हैं, राइट। लेकिन जब ब्राउजर उसको रन करता है तो उसको कन्वर्ट करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। तो ब्राउजर उसको ऐसे ट्रीट करता है। ठीक है, तो इसमें जो ये एचटीएमएल हो गया, ये पेरेंट बोल सकते हो। ठीक है, किसका, हेड और बॉडी का। उसके बाद जो हेड और बॉडी है, ये क्या होंगे, चाइल्ड होंगे, किसके, ये बेसिकली चिल्ड्रन होंगे एचटीएमएल के। वैसे जो बॉडी है, ये पेरेंट हो जाएगा इसका H1 div img और H2, इनका क्या होगा, ये तो पेरेंट बोलेंगे। ठीक है, और H1 div img ये सब क्या चिल्ड्रन है, किसके, बॉडी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो H1 div img H2 ये सब क्या सिबलिंग्स है, जो एक ही लेवल पे रहते हैं उसको बोलते हैं सिबलिंग। मतलब H1 div और img H2 ये सब क्या है, सिबलिंग्स है एक दूसरे के, राइट। तो यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको थोड़े मतलब आने चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्टर से मतलब अप्लाई करने वाले। और इसके बाद जो देखो, जो भी रहेगा उसको बोलेंगे डिसेंडेंट। इसके बाद ऐसा नहीं ग्रैंड चाइल्ड या ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इसके बाद H1 के बाद और भी जो रहेंगे सब क्या होंगे, डिसेंडेंट होंगे। इसके मतलब आप बोल सकते हो सब पेरेंट के डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर, आपको सिबलिंग पता होना चाहिए, चाइल्ड पता होना चाहिए, पेरेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जैसे कि हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो HTML है, उसके अंदर हेड है, उसके अंदर मेटा टैग है। HTML जो हो गया ये पेरेंट टैग हो गया, हेड जो हो गया उसका चाइल्ड हो गया, बॉडी भी उसका चाइल्ड हो गया। ठीक है, लेकिन जो हेड है ये भी एक पेरेंट है, इसका चाइल्ड कौन है, मेटा है, राइट। वैसे यहाँ पे देखोगे तो बॉडी है, ये भी पेरेंट होगा किसका, H1 और P का। ठीक है, H1 और P यहाँ पे क्या होंगे, दोनों सिबलिंग्स होंगे, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे हैं। ठीक है, तो H1 और P दोनों सिबलिंग्स है एक दूसरे के। तो दैट्स इट, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं। तो पहला देखो सिलेक्टर है कंबाइनिंग सिलेक्टर, यानी कि आप क्या कर सकते हो, सिलेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर मैंने तीन लिया, H1 H2 H3, तीनों तीन एलिमेंट है, तीनों को अगर मुझे सेम स्टाइल अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बॉडी के अंदर आते हैं। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे तीन मेरे एलिमेंट्स हैं, H1 H2 H3, तीन हेडिंग है, तीनों पे मुझे क्या करना है, सेम कलर अप्लाई करना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एक तरीका है मैं अलग अलग लिख लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल, स्टाइल टैग के अंदर ही। ठीक है, तो मैं एक तरीका है कि मैं यहाँ पे H1 पे ऐसे कलर दे दूँ, कोई भी कलर रहता है, रेड। फिर ऐसे है, फिर H2 पे दे दूँ, राइट। फिर ऐसे ही मैं H2 पे दे दूँ, फिर H3 पे देता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, सेम चीज रिपीट हो रही है, सेम ही चीज करने है आपको, रिपीट कर रहे हो आप, तो मतलब नहीं उसका, राइट। इसका 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 एकदम इजीएस्ट तरीका है, कंबाइन कर दो। मुझे अगर सेम स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1 कॉमा H2 कॉमा H3, दैट्स इट। मैंने क्या किया, H1 H2 H3 पे सेम स्टाइल अप्लाई किया, देखो यहाँ पे तीनों कलर रेड हो गया। तो इसको बोलते हैं कंबाइन सिलेक्टर, कंबाइनिंग या ग्रुप्स, सॉरी इसको बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर। तो क्या बोलते हैं, ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, इसके बाद है आपका डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट मैंने आपको बताया कि जब आपका जो ग्रैंड चाइल्ड, उसके बाद और एलिमेंट्स ऐड होते जाते हैं, नेस्टेड एलिमेंट जब ऐड होते जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डिव है। डिव के अंदर देखो क्या है, पी है, पैराग्राफ है, उसके अंदर एक और पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ है, उसके अंदर एक और, देखो डिव के अंदर एक और डिव है, उसके अंदर पैराग्राफ है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो पैराग्राफ है जितने भी, ठीक है, ये सब क्या है, देखो ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, सब क्या है, डिसेंडेंट है। ठीक है, आप चाइल्ड भी बोल सकते हैं या डिसेंडेंट, ये डिव के सब क्या है, चाइल्ड या डिसेंडेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो मुझे अगर क्या करना है, मुझे सारे ये पैराग्राफ कितना भी नेस्टिंग हो जाए, इसके बाद भी अगर अंदर अंदर और भी पैराग्राफ रहे, सब पे मुझे सेम ही कलर या सब पे सेम स्टाइल अप्लाई करना है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्पेस यूज किया जाता है। मुझे क्या करना है, डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ है सब पे सेम स्टाइल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे div, यहाँ पे आपको देना है स्पेस। ठीक है, अगर डिसेंडेंट पे अप्लाई करना है स्टाइल तो स्पेस, div के अंदर जितने पैराग्राफ है सब पे जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लू।
द ब्लू। मैं एकदम बेसिक स्टाइलिंग यूज कर रहा हूँ ताकि आपको, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज समझना ना पड़े, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम लोग सिलेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्टर पे फोकस करना अपने को। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने डिव के सारे डिसेंडेंट यानी कि जो पैराग्राफ है उस पे मैंने यहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई किया, सब पे देखो सारे पे अप्लाई हो गया। ऑलराइट, ये सब पे अप्लाई होगा। तो आपको अगर जितने भी डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग है सब पे अप्लाई करना है तो आप डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर यानी कि जो डायरेक्ट चाइल्ड होगा उस पे ही अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यूएल टैग लिया है। यूएल टैग के अंदर देखो एलआई टैग लिया है, एलआई के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद एक और डिव है, डिव के अंदर एलआई है, ठीक है, एक डिव के अंदर एलआई है, इसमें लिखा है नॉट टारगेटेड। यहाँ पे देखो दो एलआई है, एक तो डिव के बाहर एक डिव के अंदर है। अब मुझे क्या करना है, ये जो यूएल के बाद डायरेक्टली जो एलआई आ रहा है इस पे मुझे अप्लाई करना है। तो मैं यूएल के बाद जो एलआई आ रहा है इस पे मुझे सिर्फ स्टाइल अप्लाई करना है, इसका बैकग्राउंड कलर सपोज चेंज करना है, ये इस पे नहीं अप्लाई होना चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं डिसेंडेंट यूज कर सकता हूँ? जी नहीं, डिसेंडेंट अगर मैं यूज करूंगा, सपोज यूएल स्पेस एलआई डालूंगा तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर लेता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिया यूएल स्पेस एलआई, डिसेंडेंट सिलेक्टर लिया, लेकिन ये दोनों पे अप्लाई हो गया। दोनों यहाँ पे जो दोनों एलआई है दोनों पे अप्लाई होगा। तो डिसेंडेंट बेसिकली क्या करता है, उस पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड है सब पे, चाहे कितने भी नेस्टिंग हो, सब पे अप्लाई होता है। नेस्टिंग मतलब एक के अंदर एक, जैसे यहाँ पे एलआई यूएल के अंदर एलआई है, फिर डिव के अंदर एलआई है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंडेंट यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूज करेंगे चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर के लिए यहाँ पे देखो आता है ये ग्रेटर देन साइन या लेस देन, जो भी बोल सकते हो आप। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे देखो चाइल्ड सिलेक्टर लिया, वैसे यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड जो रहेगा उस पे अप्लाई होगा। यूएल के अंदर डायरेक्टली जो रहेगा उस पे ही अप्लाई होगा। देखो इसमें एक और अगर ले लूंगा मैं एलआई तो इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इसका चाइल्ड है। यूएल का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, एलआई, और ये दोनों एलआई है, लेकिन ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है, डिसेंडेंट है। तो ये हो गया आपका चाइल्ड सिलेक्टर। उसके बाद आता है आपका एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, यानी कि ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हेडिंग है, पैराग्राफ है और पैराग्राफ है, तीनों क्या है, सिबलिंग्स एक दूसरे के, राइट। ये H1P तीनों क्या है, एक दूसरे के पैराग्राफ है। लेकिन मुझे क्या करना है पता है, मुझे जो H1 के बाजू में पैराग्राफ है, एग्जैक्टली जब बाजू में है उस पे ही अप्लाई करना है, ना कि इस पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, यानी कि प्लस, ठीक है। तो के लिए हम लोग ले लेंगे यहाँ पे H1 प्लस P, यानी कि H1 के जो बाजू में जस्ट P रहेगा उस पे ही अप्लाई होगा। इसका सपोज कलर मुझे चेंज करना है, एक्वा कलर देना है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ इस पे, दिस इज पैराग्राफ गेट स्टाइल, सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ, इस पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं एडजेसेंट चाइल्ड सिलेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, यानी कि जितने भी सिबलिंग रहेंगे सब पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये मैंने या चलो इस पे ही अप्लाई कर लेते हैं। ये मेरा हेडिंग पैराग्राफ पैराग्राफ, यहाँ पे टिल्ड साइन यूज होता है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, देखो H1 टिल्ड P। ये क्या करे, जितने भी सिबलिंग है ना इसमें ये कहता है फॉन्ट फैमिली, यानी कि मुझे अगर इटैलिक करना है, सीएसएस है, मुझे अगर इसको इटैलिक करना है तो यहाँ पे दूंगा फॉन्ट, सॉरी फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। तो आप देखोगे ये दोनों इटैलिक हो गए, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ही इटैलिक हो गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, यानी कि जितने भी सिबलिंग रहेंगे सब पे ये अप्लाई हो जाएगा, जितने भी सिबलिंग रहेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब H1 के जितने भी H1 के मतलब H1 और P जितने भी सिबलिंग रहेंगे सब पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉन्ट स्टाइल इटैलिक अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेता हूँ ये वाला, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इसको हम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, दो इनपुट लिया है, एक इनपुट का टाइप है टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये वाला आ गया, एक इनपुट का टाइप है यहाँ पे ईमेल, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, और यहाँ पे ये डाल देते हैं ईमेल, ठीक है। ये ईमेल, ये टेक्स्ट है, ये ईमेल वाला इनपुट है। मुझे क्या करना है, सिर्फ जो टेक्स्ट टाइप सिलेक्टर, जो मेरा टेक्स्ट टाइप इनपुट है ना, इसका बैकग्राउंड कलर सपोज चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इनपुट, ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज कर सकते हो। तो इसमें देखो ऐसा, इसमें सॉरी कहाँ गया अब ये कोड, हाँ। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मुझे
इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इनपुट का, तो मुझे ले लिया इनपुट। लेकिन इनपुट यहाँ पे दोनों है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप ईमेल है। तो मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट का सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। यहाँ पे इनपुट आपको लेना है ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है टाइप, मतलब कौन से एट्रीब्यूट पे आपको करना है, टाइप इज इक्वल टू मुझे लेना है टेक्स्ट, ठीक है। मुझे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो देना है दे दो। यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर दिया, सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ, ईमेल वाले पे अप्लाई नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे देखो ईमेल वाले पे अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ। तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। आप क्या कर रहे हो, एट्रीब्यूट के हिसाब से स्टाइलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने एग्जैक्ट मैच मतलब इक्वल टू यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो स्टार्ट विथ है, स्टार्ट विथ में क्या लिखा है, ऐसा किया जाता है, ठीक है। स्टार्ट विथ मतलब बेसिकली जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक लिंक ले लिया एक्सटर्नल, मतलब एक लिंक बना दिया AHREF के थ्रू, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी HTML में। यहाँ पे मैंने एक लिंक बना दी, मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट का लिंक होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक और लेता हूँ, इसके अंदर ना मैं HTML पेज का लिंक देता हूँ। तो देखो आप HREF में कुछ भी दे सकते हो, अलग अलग लिंक मतलब अलग अलग फाइल का पाथ भी दे सकते हो। तो मुझे क्या चाहिए कि जो जो एंकर टैग है उसमें HREF में अगर कोई वेबसाइट का लिंक है, यानी कि HTTPS से स्टार्ट हो रहा है, तो ही उसका मुझे कलर चेंज करना है, सपोज करो। तो ये इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्टार्ट विथ, ठीक है। स्टार्ट विथ यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जाते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज करेंगे। किसका एट्रीब्यूट चेंज मतलब किसका स्टाइल चेंज करना है, एंकर टैग का, ठीक है। इसके अंदर मुझे कौन से एट्रीब्यूट को टारगेट करना है, HREF, यहाँ पे लिखेंगे HREF। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट विथ इक्वल टू मुझे क्या चाहिए, अगर मेरा ये जो स्टार्ट हो रहा है किससे, HTTPS :/ अगर ये जो स्टार्ट हो रहा है HREF किससे, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो ही उसका स्टाइल चेंज करना है, अदरवाइज नहीं। मुझे इसका सपोज कलर चेंज करना है ग्रीन कलर या ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ओके ये तो दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, रेड कलर चेंज करते हैं, चलो। यहाँ पे देखो ये रेड हो गया। ये वाला देखो सेकंड वाला जो है ये रेड नहीं हुआ है, का एक्सटर्नल लिंक देते हैं, ये का नाम देते हैं फाइल लिंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सटर्नल लिंक है उसका कलर चेंज हो गया रेड, जो फाइल का लिंक है उसका कलर जैसा का वैसा है। तो ये हो गया आपका स्टार्ट विथ। उसके बाद एक और आता है देखो एंड विथ। अगर आपको पता, अगर कोई फाइल सपोज एंड हो रही है .png से, तो उसका कलर चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे AHREF में पाथ में लॉगिन आ रहा है, ठीक है, पाथ में अगर लॉगिन आ रहा है तो उसका मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस क्या होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके। सूडो क्लासेस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्शन है, उस मतलब जो एक्शन पे कुछ चीजें होती हैं वो चीजें चेंज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं होवर करता हूँ, ठीक है, ये क्लिक हो गया है, यहाँ पे देखो मैं होवर कर रहा हूँ ना, होवर करने पे क्या हो रहा है, एक ऐसे हैंड बन जाता है। मुझे क्या करना है, इसको बोलते हैं होवर, इसको क्या बोलते हैं, होवर। मुझे क्या चाहिए, होवर पे इसका कलर चेंज होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। जो लिंक है ना, कि होवर पे बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, इसको बोलते हैं सूडो क्लासेस। यानी कि कोई एक्शन पे स्टाइल चेंज हो, ठीक है, कोई एक्शन पे स्टाइल चेंज हो, उसको बोलते हैं सूडो क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे होवर पे इसका बैकग्राउंड कलर, एंकर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A, यहाँ पे आपको लेना है कोलन। जैसे आप कोलन करोगे तो देखो यहाँ पे आपको सारे जितने भी सूडो क्लासेस है सब मिल जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है करंट, डिफॉल्ट, डायरेक्टिव, ब्लैंक, ऑटोफिल, ये सब है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ होवर, ठीक है। होवर करने पे मुझे क्या चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ये वाला, चलो। अब देखते हो यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ इसका बैकग्राउंड कलर देखो चेंज हो रहा है। ऑलराइट, कोई एक्शन पे स्टाइल चेंज करना हो तो हम लोग यूज करेंगे सूडो क्लासेस। इसके अलावा इसमें और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ऑन फोकस पे, यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, राइट, फोकस। जैसे मैं यहाँ पे मेरा कर्सर इसमें क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो एक कर्सर आ जाता है, राइट, उसको बोलते हैं फोकस। तो मुझे क्या करना है, फोकस पे बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, किसका, इनपुट का। तो यहाँ पे इनपुट फोकस पे क्या होना चाहिए,
बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। सॉरी, दूसरा देते हैं कुछ, चलो ब्लू देते हैं, डार्क ब्लू। अब देखो यहाँ पे जैसे फोकस किया इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे फोकस किया बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसको बोलते हैं सूडो क्लासेस। इसके अलावा देखो फोकस है, एंड उसके बाद आता है nth चाइल्ड। एक और देख लेते हैं nth चाइल्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे यूएल है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है। लिस्ट में क्या है, आइटम 1 और आइटम 2 दोनों है। मुझे क्या करना है, अब देखो आइटम 1 आइटम 2 पे दोनों पे बैकग्राउंड अप्लाई हुआ क्योंकि हम लोगों ने ऊपर बैकग्राउंड कलर चेंज किया था। मुझे क्या करना है, जो लिस्ट में जो आइटम 2 है ना, इसका जो लिस्ट में सेकंड एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर दूसरा करना है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे सूडो क्लासेस nth चाइल्ड। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड, तो मुझे यहाँ पे लिखना है li, ठीक है, li, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे ये यूएल है, ये li1 li2, तो मुझे कौन सा li चेंज करना है, सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे li nth चाइल्ड, ठीक है, कोलन nth चाइल्ड, और कौन से नंबर पे है, 2, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो डार्क ब्लू करना है। यहाँ पे देखो इसका भी ये भी जो सेकंड चाइल्ड है इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही और भी आते हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड, जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको चेंज करना है, लास्ट चाइल्ड है उसको चेंज करना है, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट सिलेक्टर। नॉट सिलेक्टर क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, मेरे पास दो डिव है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दो डिव है, एक डिव में देखो क्लास अप्लाई हुआ हाईलाइट, एक डिव में कोई भी क्लास अप्लाई नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि जिस भी डिव में हाईलाइट क्लास अप्लाई नहीं है उसका कलर चेंज करना है, ठीक है, या फिर उसको, हाँ, उसका कलर सपोज बैकग्राउंड कलर चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। एक डिव में आ गया, यहाँ पे देखो एक डिव में, ये मेरा दो डिव है, पहले में यहाँ पे क्लास अप्लाई हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। मुझे चाहिए कि जिस पे क्लास अप्लाई नहीं हुआ है, जिस डिव पे हाईलाइट क्लास अप्लाई नहीं हुआ है, जिस डिव पे हाईलाइट क्लास अप्लाई नहीं हुआ है उसका कलर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है, डिव, आ गया, डिव नॉट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे डॉट, डॉट के बाद उसका नाम क्या है, किधर गया, क्लास का नाम क्या है, हाईलाइट, तो यहाँ पे दे देंगे हाईलाइट। इसके बाद इसका करना है बैकग्राउंड कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर मुझे करना है सपोज चॉकलेट, ठीक है। तो देखो जिस भी ड्यू पे ये क्लास अप्लाई नहीं हुआ है सब पे अप्लाई हो गए। यहाँ पे देखो ये ड्यू है, इस पे भी वो हाईलाइट क्लास अप्लाई नहीं था, सिर्फ ये वाला ड्यू है जो स्किप्ड, इस पे सिर्फ हाईलाइट क्लास अप्लाई था, इसलिए यहाँ पे इस पे बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, लेकिन बाकी सबका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट्स क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको किसी भी टेक्स्ट के बिफोर या आफ्टर कुछ करना है तो उस केस में सूडो एलिमेंट यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिया H1 टैग, ठीक है। H1 टैग जो है यहाँ पे देखो हॉट न्यूज दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको हॉट न्यूज, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, इस हॉट न्यूज के आगे ना ऐसे फायर लगाना है, फायर का आइकन लगाना है। आप तो वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो वैसे ऐसे, लेकिन CSS के थ्रू कैसे करेंगे, तो यहाँ पे CSS के थ्रू करने के लिए यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, बिफोर, मुझे क्या करना है यहाँ पे H1 टैग जो है, ठीक है, जो H1 टैग है उसके बिफोर, ठीक है, यहाँ पे देखो डबल कोट्स आता है। अब देखो डबल कोट्स, जैसे डबल कोट्स नहीं, डबल कोलन, यहाँ पे आपको डबल कोलन लगाना है। जैसे डबल कोलन लगाओगे देखो जितने भी सूडो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सब कुछ आ जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे लगाना है बिफोर, एक बिफोर करके होता है, इधर गया बिफोर, इसके, इसमें मुझे एक आता है कंटेंट करके प्रॉपर्टी आती है, इसका कंटेंट जो है, कंटेंट करके प्रॉपर्टी, उसके आगे मुझे फायर लगा देना, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है हॉट न्यूज, इसके अंदर कुछ भी आइकन यूज नहीं किया देखो, लेकिन जितने भी हेडिंग्स हैं सबके आगे देखो, यहाँ पे जितने भी H1 टैग है सबके आगे यहाँ पे फायर आइकन आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे देखो जैसे कि फर्स्ट लेटर है उसको आपको क्या करना है, जितने भी पैराग्राफ यहाँ पे यूज हुए हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है उसका साइज बड़ा करना है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप, पैराग्राफ जितने भी हैं उसका यहाँ पे फर्स्ट लेटर करके आएगा, फर्स्ट लेटर का फॉन्ट साइज होना चाहिए सपोज 70 पिक्सल। जितने भी यहाँ पे देखो
पैराग्राफ जितने भी यहाँ पे दिख रहा है, पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, सबका फॉन्ट साइज देखो, सबका फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ गया है। फॉन्ट साइज किसका? पहले लेटर का, पूरा का पूरा नहीं, सिर्फ पहले लेटर का फॉन्ट साइज बढ़ गया है। मैगजीन ये सब में यूज होता है। अगर मुझे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है, सपोज फॉन्ट स्टाइल मुझे सबका इटैलिक करना है, तो देखो सबका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो गया। ऑलराइट, तो आई थिंक हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा समरी है, कितने टाइप के सिलेक्टर हम लोगों ने पढ़े, राइट। अब आपके लिए यहाँ पे टास्क है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्रिएट अ पेज विथ हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट एंड नेस्टेड एलिमेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है? ग्रुप सिलेक्टर अप्लाई करना है, डिसेंडेंट सिलेक्टर अप्लाई करना है, चाइल्ड सिलेक्टर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपको करना है और अपना डिस्कॉर्ड सर्वर वहाँ पे आप पोस्ट करो। ये आपने ये किया है, इसको गिटहब पे आपको पुश करना है। आई होप आपको अब गिटहब पे आ गया पुश करना है। उसका लिंक आपको क्या करना है, कहीं पे भी पोस्ट करो आप चाहिए तो, ठीक है। जो भी आपने सीखा उसको पोस्ट करो, डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन है, अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे सपोज करो कोई भी एंकर टैग है, एंकर टैग के होवर पे मुझे कोई चीज चेंज करनी है, तो कौन सा सिलेक्टर यूज करना है? अगर मुझे यहाँ पे मेरे पास 8 से 9 चाइल्ड है, तो मुझे 8th चाइल्ड का, ठीक है, 8th चाइल्ड का मुझे उसका स्टाइल चेंज करना है, तो मुझे कौन सा सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।